बिहार के दरभंगा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। जीतन साहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में घर है और वहीं उनकी हत्या हुई है। इस खबर के आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए के नेता बिहार सरकार के बचाव में उतर आए हैं, तो वहीं विरोधी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। खास बात यह है कि जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में है, वहां ऐसी ही घटनाओं पर बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपराधियों का राज करार दिया था। लेकिन अब जब बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं, तो वह नेता सीएम नीतीश के शासन का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस हत्या के बारे में और साथ में ये भी कि बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं। अपराध छुपाने का ये कैसा है बहाना। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सरकार के बचाव में एनडीए के नेता ने इसकी तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से कर दी। कमाल है ना जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि यह हत्या निश्चित रूप से जघन्य अपराध है और सभ्य समाज में आप अपराध को नहीं रोक सकते, चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों न हो जाएं। इसका उदाहरण अमेरिका है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अपराधों पर अंकुश लगाना जानती है और 72 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल लोगों को पता लगा लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ये बताना भूल गए कि मौके पर ही ट्रंप पर हमला करने वाले को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। हालांकि ये बीजेपी के इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा है। केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने भी इस घटना की तुलना ट्रंप पर हुए हमले से कर दी है। हालांकि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है और राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह घटना राजनीति का विषय नहीं है, ये भी एक बहाना है। बिहार में कैसी है कानून व्यवस्था। बिहार में पिछले कुछ महीनों में आपराधिक घटनाओं की लगभग बाढ़ सी आई हुई है। अगर आप बिहार के अलग अलग जिलों के समाचार पत्रों को देखेंगे तो पता चलेगा कि लगातार अपराध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए शासित राज्य में ही अपराध हो रहा है, विपक्ष शासित राज्यों में भी अपराध हो रहा है। लेकिन इसको लेकर राजनेताओं के जो बयान है उन्हें देखकर हैरानी होती है। जीतन साहनी की हत्या को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष शासित राज्य जैसे पश्चिम बंगाल झारखंड में हो जाए तो जमकर आलोचना करते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार होने की वजह से ये नेता सियासत ना करने का नाम देकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और सरकार का बचाव करने में लग गए हैं। जबकि यही घटना झारखंड या बंगाल में हुआ रहता तो ये इस घटना को लेकर उस राज्य को जंगल राज करार देते। पुलिस जांच में अब तक इस मामले में क्या सामने आया है। जीतन साहनी की हत्या की खबर आने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या की जांच के लिए दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो इस हत्याकांड की जांच करेगी। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी भी मुंबई से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये थी मुकेश सहनी के पिता की हत्या से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।